नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, हो सकता है अंकल आंटियाँ या फिर जो भी मुझसे बड़े हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उसके लिए मुझे गालियाँ दें, मुझे भला बुरा बोलें, बट डेफिनेटली देना है दो, लिख के भेज दो, पोस्ट ऑफिस से भेज दो, कुछ भी करो, मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज मैं जिस टॉपिक को आपके सामने लेके आया हूँ वो ये है कि क्यों हमारे भारतीय समाज के जो सो कॉल्ड पेरेंट्स हैं, सो कॉल्ड सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वो क्यों लव मैरिज को या फिर प्यार करने को सपोर्ट नहीं करते। देखो, पहले ही क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ, मैं यहाँ पे निष्पक्ष रहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम प्यार करो, प्यार करके शादी करो, या फिर अरेंज करो, अरेंज करके शादी करो। ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है ना। अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो आप चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, यहाँ पे मैं निष्पक्ष हूँ। तो हम जस्ट एक विरोधाभास पैदा कर रहे हैं, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं कि क्यों इंडियन सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, टू लविंग समवन एंड गेटिंग मैरिड विद द पर्सन यू आर लव इन। इंडियन सोसाइटी का एक रूल है, मतलब जो मॉम डैड हैं या फिर जो भी इंडियन सोसाइटी के ठेकेदार हैं, मैं कठोर शब्दों का यूज इसलिए करता हूं ताकि लोगों को गड़े ये शब्द और आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें। तो इन लोगों का एक रूल होता है, वो होता है नाक। अब मुझे नहीं पता ये क्यों हर कोई कहता है कि अपनी नाक सबसे पहले रखो, है ना, और पीस को, मेंटल पीस को सबसे बाद में रखो। और ये शायद इंडियन समाज की एक इतनी बुरी रूढ़िवादिता है जो इंसान को कभी भी जॉय में, हैप्पीनेस में नहीं रहने देगी। यस, बिल्कुल। तो इंडियन सोसाइटी हमेशा से इस चीज को सबसे अव्वल रखती है। किस चीज को? अपनी नाक को, है ना। उसको नहीं मतलब कि आप खुश हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मॉम डैड या पेरेंट्स आपको इतना फोर्स करेंगे पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, कुछ भी करके आप जॉब करो या फिर नौकरी लगाओ। उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है, बस वो आपको हमेशा टॉर्चर करेंगे कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, है ना, तू पढ़ नहीं पा रहा है, ये और वो फलाना रैडम का। बेसिकली ये उनका काम है तो वो करेंगे, है ना। उनको मेंटल पीस नहीं पता है, या फिर मेंटल पीस किसी ने हमारी इंडियन सोसाइटी को नहीं सिखाया है। और ये सच भी है कि हमारी जो किताबें हैं उनमें भी कहीं इस चीज़ का वर्णन नहीं दिया है, ना ही कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हैप्पीनेस के ऊपर हो। मैंने आज तक किसी व्यक्ति को इस टॉपिक पे पीएचडी करते हुए नहीं देखा है कि जीवन में उच्चता की खुशी कैसे प्राप्त करें। मैं नहीं देखा, ना ही किसी भारतीय स्कूल में ये सब्जेक्ट देखा है कि कैसे हम खुश रहें। ये एक विडंबना है। तो अब हम इंडियन सोसाइटी पे वापस आ जाते हैं। अक्सर क्यों हमारे माता पिता या हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, है ना, रिश्तेदार हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अगर कोई लड़का या लड़की स्वयं अपनी मर्जी से चुनता है या वो किसी लड़का या लड़की से प्रेम करता है ना, और वो उससे शादी करना चाहता है या फिर उसके साथ अपना घर बार बसाना चाहता है नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए इसको हम डिकोड करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि उनको अपनी इज्जत की पड़ी है ना। अभी मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक लड़का अपनी मॉम को ले जाता है एक लड़की के पास जो क्या बेचती है, बड़ा पाव बेचती है, और वो बोलता है कि मॉम, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बहुत टाइम से और अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो उनकी मॉम, मैं यहाँ पे ना मॉम को गलत ठहरा रहा हूँ, ना उस लड़की को, ना लड़के को, हम कंडीशन पे बात कर रहे हैं। तो उनकी मॉम बोलती है कि नहीं, ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, ये रोड पे रहती है, बड़ा पाव बेचती है और हमारी इस सोसाइटी में इज्जत है।
तो यहाँ पे सबसे पहला काम उन मॉम ने उनने किया कि लड़के की जो हैप्पीनेस थी उसको एक साइड कर दिया, और जो लड़के की भी खुशी थी उसको भी एक साइड कर दिया। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना अपनी नाक को। ये उस वीडियो में लिखा भी था, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और अब हम समझते हैं मॉम डैड किसी के भी हों, वो कभी भी अपने बच्चियों का बुरा नहीं सोचते हैं। अगर वो शादी भी करेंगे तो बहुत देख दाख के करेंगे कि हमारा लड़का या लड़की जीवन भर खुश रहे, ठीक है। क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता माना जाता है इंडियन सोसाइटी में जो जीवन भर चलता है, और अगर आपने एक गलत फैसला ले लिया तो समझ लीजिए कि आपका जीवन खराब हो जाएगा। और इसीलिए मॉम डैड खुद चुनते हैं, क्योंकि वो एक लंबे समय से उस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि उनको बेहतर समझ है इस चीज़ की। बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ कि उनको समझ है। अगर आपको अपने लड़के लड़कियों को खुश देखना ही है, और लड़का या लड़की ये कहती है कि मैं फलाने व्यक्ति से अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखती हूँ और मुझे इसके साथ लगता है कि जीवन भर खुश रह पाऊंगी, तो आप मेरी इससे शादी करा दीजिए। यहाँ पे गोल क्या है? यहाँ पे गोल यही है कि दोनों कपल हैप्पीली रहें, है ना। बिकॉज हम बहुत बड़े बड़े केसेस में देख चुके हैं कि जब लोगों के पास असीम संपत्ति भी थी तब भी उनको डिवोर्स मिला। क्यों? अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई लोगों के बीच, उन कपल के बीच। और यही चीज़ इंडियन पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, या फिर समझने की कोशिश नहीं करते, या फिर एक दबदबा कायम रखना चाहते हैं इस चीज़ का कि अगर मॉम डैड की पसंद से शादी नहीं हुई तो ये कल्चर ख़त्म हो जाएगा और उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हो सकता है और भी कोई अलग कारण हो इसके पीछे, बट मुझे अधिकतर यही लगता है ना। तो अगर उनको अपने बेटे बेटियों को खुश रखना है तो वो इतनी सी सिंपल बात क्यों नहीं समझते कि अगर वो किसी के साथ बातचीत में है या फिर वो किसी को ऐसे पसंद करता है जिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो दोनों के पेरेंट्स इस चीज़ को अच्छे से समझें और बैठ के बातचीत करें कि हाँ ये रिश्ता बनाया जा सकता है, इन दोनों का जीवन सुधारा जा सकता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है इंडियन सोसाइटी को कि ये बहुत टैबू बना के रखा है कि अगर गांव में इंडियन सोसाइटी में किसी ने किसी लड़के को या लड़की को बात करती हुई देख लिया तो समझो कि वो लड़का ऐसा बोला जाता है या लड़की कि ये बिगड़ चुके हैं, जबकि दिस इज़ ए नॉर्मल थिंग। इसमें कोई भी अजीब नहीं है, बिकॉज टू डिफरेंस ह्यूमन बीइंग टॉकिंग टू ईच अदर, व्हाट सोसाइटी को इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। अलग वे में मत लेना, जनरली हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, है ना। थोड़ा डीप में जाके थिंकिंग करो कि ये रूढ़िवादिता कब तक चलेगी। अगर मॉम डैड या फिर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके लड़के लड़के हमेशा खुश रहें, है ना, 80% केसेस में यही होता है। बाकी मैं नहीं समझता कि कोई भी पेरेंट्स अपने लड़के लड़कियों को जानबूझ के बुरे रिलेशनशिप में डालता हो। तो जब आप बिल्कुल 100% यही चाहते हो, तो फिर जब तुम्हारा लड़का या लड़की स्वयं कह रहा है कि मैं इसके साथ बेहतर तरीके से खुश रह सकता हूँ, बजाय उसकी जो आपने चुना है, जिससे ना मेरी जान पहचान अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है आगे चल के और ख़राब हो जाए। और हमने ये देखा भी है, अगर अरेंज मैरिज भी हुई है तो शुरुआती कुछ समय तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, बट जो अंदरूनी यहाँ पे दोनों के कनेक्शन बने हैं कितने बुरे हैं अच्छे हैं, ये चीज़ तो हम नहीं समझ सकते ना। हमको तो बस वो प्रिटेंड करते हुए देखते हैं कि यस हम निभा रहे हैं, बट क्या सच में ये एक अच्छी लाइफ है? मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी लाइफ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हो, आप अपने आप को भूल जाते हो, आप आपके व्यक्तित्व निर्माण को भूल जाते हो। आप बस एक चीज़ याद रखते हो कि मॉम डैड ने या फिर सोसाइटी ने हमें बांध दिया है तो हम इनको निभाएंगे। दिस इज़ व्हाट इज दिस। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, यू कैन थिंक, यू कैन डेवलप एंड यू कैन रिसर्च। आप नहीं कर पाते हो फिर उस फील्ड में जाकर, बिकॉज आप किन चीज़ों से टैकल करते हो?
आप एक ही चीज़ से टैकल करते हो कि यार इस पर्सन को मैं पसंद नहीं हूँ, तब मैं क्या करूँ। आपके मन में यही चीज़ें चलती रहती हैं 100% 24 घंटे, एंड आप ग्रोथ पे काम ही नहीं कर पाते हो। जो आप अचीव कर सकते थे, हो सकता है आप ऐसी खोज कर देते जो विश्व को बदलने वाली है, बट आपके पेरेंट्स ने, इंडियन सोसाइटी ने आपको स्टक करके रख दिया एक खराब सिचुएशन में। यस, डेफिनेटली मैं इसको खराब ही बोलूँगा। तो ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। हमें हमारे विचारों से, पुराने रूढ़िवादी विचारों से निकलने की ज़रूरत है और आधुनिकता लाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।